हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए हम लोग फिर अपने उसी टॉपिक पे चलते हैं, खेल परिदृश्य पर। तो खेल परिदृश्य पर हमने 2 क्लास ली है और तीसरी क्लास हमारी जो शुरू हो रही खेल परिदृश्य पे, आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। तो हम लोग दोस्तों देख रहे थे, जो देखे थे आगे टॉपिक में हमने देखा था, अगले अपने पार्ट में देखा था खेल परिदृश्य में, उसी के पे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आज वीडियो अपलोड करते समय ये मान के चलिए कि आज रात में या तो कल जो पीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला है 12 जून को, उसका एडमिट कार्ड लोड हो सकता है संभवतः। तो दोस्तों समय टाइम बिल्कुल कम है और हमारे पास जो समय बचा है शेष, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। और जो हमसे जो प्रैक्टिस सेट करते वक्त जो हमसे क्वेश्चन नहीं बन पाए हैं, उसको हम एक बार पलट कर जरूर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मेहनत करते रहेंगे और उसी वे चलिए हम इसी वे में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं करंट अफेयर को। चलिए, तो खेल परिदृश्य से हमारा चल रहा था, उसी में आज हम पार्ट 3 शुरू कर रहे हैं। देखिए, BWF वर्ल्ड टूर। तो यह दोस्तों BWF वर्ल्ड टूर जो है, यह जो है किससे संबंधित है, या टेनिस से संबंधित है। और इसमें 2021 के जो विजेता रहे हैं वो हैं सियांग, कोरिया के सियांग हैं। कोरिया के सियांग है। सियांग जो है एक कोरिया की क्या है, टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है और रजत पदक इस बार जो है भारत को मिला है, जिसे पीवी सिंधु ने क्या किया है, जीता है। या विजेता बनी है और इन्हें रजत से ही संतोष करना पड़ा। चलिए आगे देखते हैं। डेविस कप 2021, डेविस कप के विजेता जो है वह रूसी टेनिस महासंघ जो है, उसने यह मैच क्या है, जीत लिया है। और इसमें रूस के ही दोनों खिलाड़ी थे, मेदवेदेव वर्सेस आंद्रे रुब्लेव। इन्हीं के बीच जो है फाइनल मैच हुआ था और इसे रूसी टेनिस महासंघ ने क्या किया है, जीत लिया है। चलिए अब देखते हैं बैलन डी आर पुरस्कार। यह बहुत पूछा जाता है, यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलन डी आर पुरस्कार यह क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, बैलन डी आर पुरस्कार लियोनेल मेसी ने जीता है और यह 7वीं बार जो है बैलन डी आर पुरस्कार के विजेता बन चुके हैं। और महिला वर्ग में अलेसिया पुटेलास ने जो है इसे जीता है। और स्ट्राइकर ऑफ द ईयर जो दिया गया है इस बार जो है बैलन डी आर पुरस्कार में, स्ट्राइकर ऑफ द ईयर जो दिया गया है वो लेवेंडोस्की को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर इस वर्ष के रहे हैं जियान लुइजी डान रुम्मा। चलिए अब हम देखते हैं कि इस वर्ष वर्ल्ड एथलेटिक वुमन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। इस वर्ष वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, यह चुना गया है अंजू बेबी जॉर्ज को। किसे चुना गया है, अंजू बेबी जॉर्ज को। चलिए देखते हैं अब WTT विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 के बारे में चर्चा करेंगे। जो विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 है उसका विजेता कौन रहा है, भारत रहा है। तो यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। या क्या होता है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि विजेता टीम जो है वह भारत है। और कहाँ पर हुआ था, तो इसका आयोजन लास्को में हुआ था। और विजेता जो जोड़ी में विजेता थे वह जो है मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत और मनिका बत्रा जो है उन्होंने जो विजेता जोड़ी रही है वह इन लोगों की है। और भारत ने यह जो है विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीत लिया है। चलिए अब हम देखते हैं महान फुटबॉलर पेले का नाम दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध है और याद भी आसानी से हो जाता है। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि पेले किस खेल से संबंधित हैं। जैसे कई एग्ज़ाम में देखा गया है
बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में देखा गया, उसमें खिलाड़ी और खेल संबंधित पूछ लिया जाता है। और कई एक दिवसीय परीक्षाओं में और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में भी खिलाड़ी और खेल दे दिया जाता है, तो उसमें मैच मिलाने को कहा जाता है। तो सबसे पहले तो यह जान लें कि पेले जो हैं वो फुटबॉल खिलाड़ी हैं। पेले जो है वो फुटबॉल खिलाड़ी हैं, और महान फुटबॉलर पेले की बराबरी किसने की है, किस भारतीय खिलाड़ी ने की है, तो वह सुनील छेत्री ने की है, जो 77 गोल किए हैं। और यह गोल जो है नेपाल को हराने के बाद 0-1 से नेपाल को हराने के बाद सुनील छेत्री 77 गोल करके महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले की बराबरी कर चुके हैं। चलिए अब देखते हैं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप के विजेता। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप के विजेता जो हैं, देखिए इधर, देखिए ध्यान इधर होना चाहिए, ध्यान मत भटकाइए। चलिए देखते हैं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप के विजेता कौन है। इस बार विजेता दक्षिण कोरिया, और इसमें क्या जीता है, स्वर्ण। और उप विजेता कौन रहा है, भारत रहा है। तो चलिए हमारा ये होता है कि हम देखते हैं कि टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो टेबल एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप है, उसमें विजेता दक्षिण कोरिया है, जिसने स्वर्ण पदक जीता। और भारत जो है उप विजेता रहकर रजत हासिल कर लिया। तो यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारत ने इसमें कौन सा पदक जीता है। तो भारत ने जो है एशियाई टेबल टेनिस में क्या जीता है, रजत पदक जीता है। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि जो भारत ने एशियाई टेबल टेनिस में जो है रजत पदक जीता। अब इसके साथ हम क्या करते हैं, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये 100 ग्रांड प्रिक्स 100वां जो है ग्रांड प्रिक्स जो है, ग्रांड प्रिक्स एक रेस होती है, तो जो इसमें कार रेस होती है। ग्रांड प्रिक्स जो 100वां ग्रांड प्रिक्स है, ग्रांड प्रिक्स रेस, जो F1 के ड्राइवर जो होते हैं 100 ग्रांड प्रिक्स रेस जो है, उसके विजेता इस बार रहे हैं लुइस हैमिल्टन है। और फार्मूला 1, इसी के साथ ये भी जान लें कि फार्मूला 1 जो होता है, फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स जो है वह जो है उसके विजेता भी कौन रहे हैं, लुइस हैमिल्टन ही रहे हैं। लुइस हैमिल्टन जो हैं उनके नाम इस बार 2 जो है रेस उन्होंने जीता है। एक फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है, और 100 ग्रैंड प्रिक्स जो रेस है, जो 100वां ग्रैंड प्रिक्स रेस है, वह जीतने वाले प्रथम F1 के जो प्रथम F1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है पैरालंपिक पदक जीतने वाले प्रथम आईएएस। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, और यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो प्रथम ऐसे पैरा एथलीट रहे हैं, पैरा खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है, ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम जो है खिलाड़ी कौन रहे हैं, वो रहे हैं सुहास एतिराज, जिनका नाम है शॉर्ट नेम है सुहास एलवाई। और ये वर्तमान में जो है नोएडा के क्या हैं, नोएडा उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारी हैं। क्या है, जिलाधिकारी हैं वर्तमान में, यह भी इनके नाम है। ऐसा पहली बार हुआ है जो कोई आईएएस अधिकारी रहते हुए ओलंपिक में पदक जीता है। और ये कौन से पदक जीते हैं इन्होंने रजत जीता है। क्या जीते हैं, रजत जीते हैं, और इनका रजत पदक जीते हैं। और किसमें जीते हैं, यह जो है बैडमिंटन खिलाड़ी है, यह भी जानना जरूरी है। यह बैडमिंटन खिलाड़ी है, और बैडमिंटन में इन्होंने क्या जीता है, रजत पदक जीता है। अब आगे हम देखेंगे कि एशियाई युवा चैंपियनशिप
एशियाई युवा चैंपियनशिप इस बार किसने जीता है? भारत ने जीता है। और भारत ने 6 स्वर्ण, 9 रजत और कांस्य, 5 कांस्य के साथ 20 पदक हासिल किए हैं। टोटल 20 पदक हासिल किए हैं, जिसमें से 6 स्वर्ण, 9 रजत और 5 कांस्य पदक हैं। चलिए अब देखते हैं टोक्यो पैरालंपिक जेवलिन थ्रो भाला फेंक। टोक्यो पैरालंपिक जेवलिन थ्रो स्वर्ण पदक विजेता कौन रहे हैं? सुमित अंतिल रहे हैं, जो हरियाणा के हैं। और पैरालंपिक की बात करें तो पैरालंपिक को छोड़कर अगर हम ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक में जो जेवलिन थ्रो में विजेता रहे हैं वह कौन रहे हैं? वह रहे हैं, उनका नाम बहुत ही फेमस है, उनको सभी जानते हैं, वो रहे हैं नीरज चोपड़ा। और 70 वर्षों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो एथलीट में जेवलिन थ्रो में भारत ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। और उसको यह उपलब्धि दिलाने वाले भारत के कौन है? नीरज चोपड़ा। चलिए आगे हम देखते हैं 16वां फ्लेम ऑफ द होप। 16वां फ्लेम ऑफ द होप। फ्लेम ऑफ द होप क्या होता है? फ्लेम ऑफ द होप वो है, फ्लेम ऑफ द होप एक प्रकार का क्या होता है? झंडा होता है, जिसे क्या होता है, जिस देश में ओलंपिक का आयोजन हुआ रहता है, समापन के बाद फ्लेम ऑफ द होप जहाँ पर अगला जो है ओलंपिक होने रहता है उस देश को सौंपा जाता है। तो जापान ने इस बार जो है 2020 का ओलंपिक जो है जापान में हुआ था, जापान के टोक्यो में। तो जापान ने फ्लेम ऑफ द होप इस बार पेरिस फ्रांस की राजधानी पेरिस को क्या किया? फ्लेम ऑफ द होप सौंप दिया। और 2024 का ओलंपिक जो है कहाँ होगा? वह जो होगा फ्रांस में होगा। चलिए हम देखते हैं अब डूरन कप देखते हैं। डूरन कप 130वां डूरन कप, ये जो संस्करण हुआ है 130वां संस्करण है डूरन कप का। तो यह बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डूरन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये याद रखना बहुत जरूरी है, कई बार आया है और आगे भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो डूरन कप जो है किस खेल से संबंधित है? डूरन कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है, यह चीज़ याद रखना है। और इसका 130वां संस्करण का आयोजन हुआ है और इसे कोलकाता ने इस बार जीता है। किसने जीता है? यह राष्ट्रीय स्तर का खेल है डूरन कप। इसको जो है इस बार किसने जीता है? कोलकाता ने जीता है। चलिए अब हम देखते हैं राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का आयोजन किया गया। तो राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज में विजेता कौन रही हैं? विजेता रही हैं वर्तिका अग्रवाल जो दिल्ली से हैं, और उप विजेता रही हैं अर्पिता मुखर्जी जो पश्चिम बंगाल से रही हैं। तो पश्चिम बंगाल से अर्पिता मुखर्जी रही हैं। चलिए अब हम देखते हैं विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप। तो विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप जो है उसके विजेता कौन रहे हैं? प्रिया मलिक रही हैं। प्रिया मलिक ये भारत की हैं और इन्होंने 73 किलोग्राम वर्ग में क्या किया है? विजेता रही हैं, अर्थात स्वर्ण हासिल किया है। और विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? हंगरी में हुआ है। तो दोस्तों चलते चलते हम लोग एक चीज़ और जान लेते हैं, क्योंकि यूपी का अगर कोई एग्जाम दे रहा है तो यूपी के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इस बार जो IAS 2021 का रिजल्ट आया है उसमें जो है टॉपर अर्थात पहली पोजीशन किसे मिला है? पहली पोजीशन जिसे मिला है यह भी याद रखना है और यह उत्तर प्रदेश से है। यह चीज़ जान लेना इम्पोर्टेंट है कि यह उत्तर प्रदेश से है। तो इनका नाम क्या है यह जान लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए ओलंपिक में शामिल 4 नए खेल, ओलंपिक में 4 नए खेल शामिल हुए हैं, उस खेल के नाम क्या हैं? ओलंपिक में जो 4 नए खेल शामिल हुए हैं वह पहला है कराटे, दूसरा है स्केट बोर्डिंग, चौथा है सर्फिंग कहते हैं तलवारबाजी को, और चौथा है क्लाइंबिंग। तीसरा है सर्फिंग, चौथा है क्लाइंबिंग कहते हैं चढ़ाई को, जो ऊंचाई पर चढ़ा जाता है, जैसे पर्वतों पर चढ़ना या किसी ऊंचाई पर चढ़ना। चलिए देखते हैं हम
अब ओलंपिक टेनिस सिंगल मैच जीतने वाले प्रथम भारतीय बने हैं। ऐसे प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने ओलंपिक में टेनिस सिंगल्स में, जोड़ी वाले में नहीं सिंगल्स वाले में प्रथम ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने क्या किया है, जो विजेता बने। उनका नाम क्या है, सुमित नागल। सुमित नागल, यह नाम आपको याद रखना है। और चलिए ओलंपिक 2020 का नया आदर्श वाक्य क्या है। पहले इसका आदर्श वाक्य था हायर स्ट्रॉन्गर, और इसको चेंज कर दिया गया। इसको क्या किया गया, चेंज कर दिया गया। अब यह जो नया वाक्य है वह है स्ट्रॉन्गर टुगेदर। स्ट्रॉन्गर टुगेदर। चलिए इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला अपना देखते हैं। गोल्फर जो है वो कौन है, उदयन माने। उदयन माने ऐसे दूसरे भारतीय बन गए हैं जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। किसने, गोल्फ में। चलिए अब हम देखते हैं टोक्यो ओलंपिक ध्वजवाहक। टोक्यो ओलंपिक जो ध्वजवाहक थे वह कौन थे, MC मेरी कॉम मुक्केबाजी और मनप्रीत सिंह हॉकी। तो टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में पहली बार जो है, इस बार जो है कई सालों के अंतराल के बाद हॉकी में क्या हुआ है, पदक मिला है। तो हमारा जो है ये चीज़ हमें याद रखना है। और हमारा जो क्वेश्चन में बनाने का जो मकसद है वह यह है कि टोक्यो ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन थे, या तो MC मेरी कॉम मुक्केबाजी जिससे संबंधित है, और मनप्रीत सिंह जो है हॉकी से संबंधित है। ये टोक्यो ओलंपिक के ध्वजवाहक थे। अब इसी तरह हमें पैरालंपिक में ध्वजवाहक कौन थे, यह इम्पोर्टेंट है। यह आपको देखना है कि पैरालंपिक में ध्वजवाहक कौन थे और समापन के ध्वजवाहक कौन थे। यह इम्पोर्टेंट है, यह क्वेश्चन आना श्योर है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। इसे कहीं ना कहीं से आप क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। चलिए हम अगला देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला तैराक कौन है। प्रथम अगर आ गया, वह भी महिला आ गया, तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रथम महिला तैराक ऐसी कौन सी है जिन्होंने पहली बार ओलंपिक के लिए तैराकी में क्वालिफाई किया है, तो वह है माना पटेल। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। चलिए हम देखते हैं शतरंज इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है। इसकी चर्चा हमने अपने खेल परिदृश्य में ही पहले कर चुका हूँ। तो चलिए हम जानते हैं कि सबसे कम उम्र के शतरंज में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। ये अभिमन्यु मिश्रा जी बने हैं, और यह भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। अभिमन्यु मिश्रा क्या हैं, ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। चलिए यही है सबसे कम उम्र के अभी तक के ग्रैंड मास्टर। चलिए हम देखते हैं तीरंदाजी विश्व कप में जो तीसरे चरण में स्वर्ण पदक विजेता कौन है, यह दीपिका कुमारी हैं, और यह कहाँ से हैं, यह झारखंड से है, छत्तीसगढ़। चलिए अब हम देखते हैं टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई प्रथम भारतीय तैराक कौन है। ऐसे पहले भारतीय तैराक कौन से हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में तैराकी में क्वालिफाई किया है, तो वह है साजन प्रकाश जी। यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले प्रथम पुरुष तैराक, भारतीय पुरुष तैराक कौन से हैं, तो वह साजन प्रकाश जी हैं। चलिए यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन, क्योंकि यह ट्रांसजेंडर के लिए है। कभी भी एग्जाम में देखेंगे आप, जो ट्रांसजेंडर के लिए होता है, जो महिलाओं के लिए होता है, और जो बूढ़ों के लिए होता है, जो बच्चों के लिए होता है, वह जो है क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए हम देखते हैं प्रथम ट्रांसजेंडर ओलंपियन कौन है। तो यह है लॉरेंस हावर्ड। लॉरेंस हावर्ड ऐसे पहले हैं जो ट्रांसजेंडर हैं, और यह ओलंपियन है। चलिए हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय गोल के मामले में शीर्ष स्थान प्राप्त किसने किया है, सुनील छेत्री ने किया है, और किसे पछाड़कर, लियोनेल मेसी जैसे महान फुटबॉल खिलाड़ी को पछाड़कर इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गोल मामले में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय गोल में सबसे ज़्यादा गोल का रिकॉर्ड किसके नाम बन गया है, सुनील छेत्री के नाम। चलिए अब हम देखते हैं फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा।
जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप होना है वह कहाँ होगा, तो वह कहाँ होगा, भारत में होगा। इसका आयोजन कहाँ होगा, भारत में होगा। चलिए हम देखते हैं स्कूनर में बहुत बड़ा नाम भारतीय खिलाड़ी का था जिनका नाम था पंकज अडवाणी। लेकिन अभी हाल में कहते नहीं कि कभी कोई भी हमेशा रिकॉर्ड नहीं कायम रख सकता, तो समय बदलता रहता है, चक्र बदलता रहता है। अभी जो वर्तमान में स्कूनर में चौथी बार विश्व चैंपियनशिप बने हैं वह हैं मार्क सेल्वी जी। यह नाम हमें याद रखना है। मार्क सेल्वी जो क्या हैं, वो स्कूनर में चौथी बार विश्व विजेता बने हैं। अब चलिए हम देखते हैं लार्जेस्ट वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड। इसमें जो है नाओमी ओसाका जो जापान की हैं, जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्हें जो है इस वर्ष क्या दिया गया है, स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर। लार्जेस्ट वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 में नाओमी ओसाका को जो जापान से हैं और जो टेनिस खिलाड़ी हैं उन्हें स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। चलिए देखते हैं। और जो राफेल नडाल जो स्पेन से हैं, यह भी क्या हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्हें जो है स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर चुना गया है। चलिए देखते हैं बिली जिंग किंग यूएसए से हैं और यह टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। अब हम देखते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के नीचे आते हैं तो हम देखते हैं एक नाम आता है FC वायर्न जो है वो जर्मनी से हैं और यह फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इन्हें टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार से इस वर्ष लार्जेस्ट वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 में इन्हें टीम ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लुइस हैमिल्टन का नाम बहुत फेमस है। यह जो है मर्सिडीज फार्मूला 1 रेस के क्या हैं, ड्राइवर हैं और इनके नाम कई खिताब हैं। इन्हें जो है यह यूके के हैं, ये भी जान लीजिए, यूनाइटेड किंगडम के हैं। चलिए इन्हें जान लीजिए, ये जो है फार्मूला 1 रेस के क्या हैं, बहुत ही फेमस ड्राइवर हैं। चलिए अब देखते हैं इन्हें क्या मिला है, एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर। लुइस हैमिल्टन के नाम क्या रहा है, एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर। इसी के साथ हमारा खेल परिदृश्य जो है समाप्त होता है। खेल परिदृश्य के बाद हम जो है अपना करंट का अगला मुद्दा लेके आएंगे, महिला प्रथम लेके आएंगे। महिला प्रथम में हम देखेंगे कि इस बार कौन सी ऐसी महिला हैं जिन्हें जो है विश्व स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार या प्रथम उपलब्धि हासिल किया है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा खेल परिदृश्य समाप्त होता है। खेल परिदृश्य का हमने जो है 2 वीडियो इसके पहले अपलोड कर चुके हैं और यह पार्ट तीसरा है। पार्ट तीसरा को हमने लेंदी बनाया है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसमें हमने खेल परिदृश्य को पूरा कवर कर दिया है। और हम जो हमसे छूटेगा हम इसको देखेंगे अपने जो है जो हमने बनाया हुआ है करंट का, जो कई भागों में डिवाइड किया है, तो उसमें हम देख लेंगे। तो जो है प्रसिद्ध जो है जो नाम हैं और जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, उनमें जो है हम देखेंगे तो हमें जो छूटा रहेगा वो मिलेगा। बाकी जो है हमने खेल परिदृश्य में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो थे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो थे, उनको हमने कवर करने की पूरी कोशिश की है और यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए लगे रहिए, आप लोग मेहनत करते रहिए। मेहनत करने वालों की कैसे कहते हैं, कश्ती में जो है कश्ती लहरों से डर के कभी कश्ती पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम लोग कोशिश करते रहेंगे, गिरते रहेंगे, संभलते रहेंगे और एक दिन अपने मंजिल पे क्या करेंगे, पहुँचेंगे, जरूर से जरूर पहुँचेंगे। हमारी शुभकामनाएं आप सबको। थैंक यू, धन्यवाद।